एक, दो, तीन, चार, एक, 5 आ गए। हमारे पूर्वज हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे आइडियल हैं, आइकॉन है जीवन के। मर्यादा में जीने के आदर्श हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम। मर्यादा में जीना भगवान कृष्ण आदर्श है। कर्म करना, पाप अन्याय अधर्म का विरोध करना, धर्म और सत्य की प्रतिष्ठापना करना, ज्ञानी बनना, योगी बनना, भक्ति अपने हृदय में रखना। और हनुमान जी आदर्श है, बलवान बनो, विद्वान बनो और बल का उपयोग सेवा में करो, किसी को सताने में नहीं करो। और जिनकी उपासना करते हैं उनकी उपासना करता है वैसा होना। राम जी की उपासना करता है मर्यादा में जीना है। भगवान कृष्ण जी की उपासना का अर्थ है ज्ञानी होकर के भक्तिपूर्ण हृदय से कर्म करना। और हनुमान जी की उपासना करता है बलवान बनना। ये 6, 7, 8 अभ्यास है। ये छठा, ऐसे आधा ही कर लो ऐसे। और ये 7वां, और 8वां ये ऐसे। और ज्यादा ही करना हो किसी को तो ये कर लेना। अब घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। बैठ जाओ, ये व्यायाम हो गया। आज सिखाया है ना, इसलिए वक्त लगा रहा है। धीरे धीरे सब कर लेंगे। पैर सामने खोल लो, पैर सामने खोले हुए। व्यायाम का कोर्स पूरा हो गया। बच्चों के लिए कोर्स करवा रहे हैं, बच्चों के आसन। सब बच्चे पैर सामने खोल लेंगे। बड़े वाले भी जो करना चाहें कर सकते हैं। बड़ों को बीमारी विशेष नहीं होनी चाहिए। कमर में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमर में दर्द, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके। आगे झुक के माथा घुटनों से लगा देते हैं। और जब घुटनों से माथा लगाते हैं ना तो पूरे पीछे की सारी मांसपेशियां, एड़ी से लेकर के यहां तक की सारी मांसपेशियों का व्यायाम होता है। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से पूरी मांसपेशियों का व्यायाम करना है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका हाइट बढ़ाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उनको भी स्वस्थ बनाना है। पश्चिमोत्तानासन के बाद सर्वांगासन, हलासन। अभी बहुत बच्चों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अभी से कम हो गई है, धीरे धीरे बढ़ेगी। पैरों को उठाना, ऐसे 1-1, 2-2 मिनट हर एक आसन करना। दूसरा ये सर्वांगासन के बाद हलासन, फिर चक्रासन, और फिर ताड़ासन। ये बच्चों के लिए। बच्चे बहुत आए हैं। बड़े बच्चे भी कर सकते हैं। बॉडी की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें। बच्चे कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों की टांगे कमजोर होती हैं, लेग्स के मसल्स वीक होते हैं, बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं रहता, वो गरुड़ासन भी कर सकते हैं जिनके घुटने मिलते हो खड़े होकर के।
अच्छा है ना? दूसरी तरफ से अब बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड तो हो गई। अब बच्चे तो पद्मासन में बैठ के पद्मासन में बैठ, और ये बद्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। करके देख लो, पीछे से पकड़ना है पैरों को। पहले तो पद्मासन में बैठना ही मुश्किल है, टांग पकड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। ओहो, ये तो बच्चों के लिए बताया था ना। अब बच्चों के लिए तो बड़े दूसरे भी कठिन कठिन आसन हैं। वो मयूर आसन, मयूरी आसन कर सकते हैं। हाथ बीच से डाल के ऐसे बॉडी को उठा भी सकते हैं। बीच में यहां तो फंसेंगे ही नहीं हाथ। चलो, अब आपको आसन बताते हैं, 12 आसन। वज्रासन में बैठ जाओ सब, 12 आसन सब कर लेना। रोग बहुत है शरीर में। ऐसे बैठो, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि की दोनों ओर मुट्ठियां लगा दो। पेट के लिए, जिनका पेट बहुत खराब रहता है, एक तो कपालभाति किया करे, सुबह उठ के गर्म पानी पिया करे, खाने के घंटे बाद पानी पिया करे, खाना चबा चबा करके खाया करे। जो बहुत मोटे हैं वो कार्बोहाइड्रेट कम लिया करे, वो हरी सब्जियां ज्यादा खाया करे, अंकुरित अन्न लिया करे। प्रोटीन डाइट में ये मांस वाला प्रोटीन नहीं, मांस वाला प्रोटीन तो बहुत घटिया है। इससे तो कैंसर से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के बहुत बीमारियां होती हैं। और अपने आप जीने के लिए जो दूसरों को मौत के घाट उतारते हैं, एक कर्मफल का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मुर्गा खाएगा वो कई बार खुद कटेगा, जो मांस खाएगा, जो जिस जीव को खा रहा है कई बार खुद उसको वैसा होना पड़ेगा। जो हम करते हैं वो हमें वापस रिटर्न होकर के मिलता है। दाना एक डालो जमीन में, गेहूं का, बाजरे का, मूंग का, चावल का, चौलाई का, तिल का, हजारों गुना होकर के मिलता है। जो हम करते हैं वही हमें हजारों गुना वापस होकर के मिलता है। चाहे अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, किसी को सुख देते हैं या दुख देते हैं, यह हमेशा याद रखना। और जिसने ये याद रख लिया वो जिंदगी में कभी गलत काम नहीं कर सकता। जो आप करेंगे वो आपको रिटर्न होकर के कई गुना होकर के मिलता है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, सांस बाहर छोड़ो। पेट के लिए बहुत अच्छा है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकते, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। बाएं हाथ के थ्री नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। पेट और डायबिटीज के लिए, जिनको पेट ज्यादा गड़बड़ रहता है, उस सुबह सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पी लिया करो। योग करने से भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कोई रोग नहीं होता। कमजोर आदमी को ही रोग होता है। कमजोर आदमी को ही बीमारियां अटैक करती है। कमजोर आदमी के ऊपर बीमारी अटैक करती है, सर्दी अटैक करती है, गर्मी अटैक करती है। कमजोर आदमी को सभी सताते हैं। मौसम भी सताता है, रोग भी सताते हैं। और घरवाली कमजोर हो तो घरवाला सताता है, और घरवाला कमजोर हो तो पत्नी इलाज कर देती है। इसलिए किसी को कमजोर नहीं होना, सबको बलवान होकर के जीना है। योग करना और सुबह सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पीना, ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को, और आपके पेट को अच्छा रखते हैं।
आपके शरीर में डिजेनरेशन नहीं होगा, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा। अरे आगे झुक जाओ भैया, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे करना, बाकी झुको आगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आस्था के माध्यम से करोड़ों भाई बहन हर दिन हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं, देख देख करके, और करोड़ों लोगों ने नया जीवन पाया योगाभ्यास से। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। ये पेट के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर। दोनों हाथ साइड से नीचे, आगे झुकने से दिमाग ठीक रहता है। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम किया करो, मातृभूमि को प्रणाम किया करो। माता भूमि पुत्रम पृथिव्याः त्रिदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। आगे झुकने से ना अपना दिमाग ठीक रहता है, और आगे झुक करके हम धरती माता के, माता पिता के, बड़ों के, गुरुजनों के आशीष पाते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में झुकने की परंपरा है। चाहे नमाज पढ़े तो भी झुकते हैं, चाहे हम साष्टांग प्रणाम करें तो झुकते हैं। झुकना भगवान के सामने बड़ों, उससे उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीष मिलते हैं। प्रार्थनाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। मेरे सामने खोल लीजिए। कुछ लोग ग्रहों से डरे रहते हैं। कोई सोचता है मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, कोई राहु, कोई केतु, सोचता है मेरे को ये बीमारी तो 7.5 से हो रही है। जिसके ऊपर माता पिता, गुरुजन, भगवान, बड़ों का अनुग्रह होता है, उसके ऊपर कोई ग्रह नहीं चढ़ता। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर। जो पैर ऊपर है वो ये हाथ ऊपर ले लिया। ये गोमुखासन बहुत अच्छा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, आपके फिजिकल मूवमेंट्स को बराबर बनाए रखने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। फ्रोजन शोल्डर की बहुत बड़ी बीमारी हो रही है आजकल, कंधे जाम हो जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो जाता है। पीछे से पकड़ो, नहीं पकड़ में आता पकड़ने की एक्टिंग तो करो, धीरे धीरे पकड़ में भी आ जाएगा। ऐसे छोड़ दीजिए। ये कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी और बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ से देखो, चार आसन बैठ के कराते, रोज कर लिया करो, सब कर सकते हैं। देखो आसन बहुत तरह के हैं। दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर सीधा। करोड़ों, लाखों, हजारों, सैकड़ों आसनों में से हमने ये 12 आसनों का सिलेक्शन किया है, एक पैकेज बनाया है पूरा। ऐसे घूम कर 12 आसन कर लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ये वक्रासन हो गया। 4 आसन कमर के लिए।